चंदननगर थाना क्षेत्र से 4 दिन पूर्व लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने पीथमपुर क्षेत्र से बरामद कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। चंदननगर थाने में पदस्थ इस मामले के जांच अधिकारी आरएस ठाकुर ने बताया कि 4 दिन पूर्व हरिओम नगर में रहने वाली एक नाबालिग लड़की को पंचमूर्ति नगर में रहने वाला रवि नामक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर पीथमपुर ले गया, जहां रवि 4 दिनों तक बलात्कार करता रहा। पुलिस को नाबालिग के बारे में पीथमपुर में होने की सूचना मिली। दोनों को गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया। लड़की को परिजनों के हवाले कर रवि को बलात्कार और अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। ना ये दिनांक 4/4/2013 को लगभग 12:30 बजे हरिओम नगर में रहने वाली एक बालिका को बेला फुसलाकर पीथमपुर भगा ले गया था। वहाँ उसी कमरे में रखकर उसकी मर्जी के विरुद्ध गलत काम करता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा कल गुमशुदा को दस्तयाब किया गया है और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 आईपीसी एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अकेले ही और रवि अकेले था कि जी हाँ, अकेले ही था। क्या बोलकर ले गया था? यहाँ से क्या बोल के ले गया था? घुमाने ले चलते हैं। हजारों की संख्या में परीक्षा देने आए छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कई छात्रों ने पथराव भी किया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक मामला शांत हो गया था। पुलिस और इंजीनियरिंग की परीक्षा देने आए कुछ छात्रों ने इंदौर से ग्वालियर जा रही ट्रेन में हमला बोल दिया। रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन में बैठने की बात को लेकर विवाद हो गया। जीआरपी पुलिस के अनुसार ग्वालियर और भिंड के छात्र इंजीनियरिंग और पुलिस की परीक्षा देने आए थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने से कई लोग यार्ड में बैठ गए। इसी बीच कई छात्र ट्रेन की दूसरी तरफ खड़े हो गए। रेलवे एसपी जितेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि पथराव की सूचना मिलने पर डीआरपी जवान व अन्य अधिकारियों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचे। उनके वहां पहुंचने से पहले ही मामला शांत हो गया था। उन्होंने कहा कि रविवार को रेलवे स्टेशन पर करीब 50,000 छात्रों का दबाव था। छात्र इंदौर ग्वालियर ट्रेन से रवानगी ले रहे थे। उसी बीच हंगामा हो गया। इस लापरवाही की वजह उन्होंने संबंधित परीक्षा केंद्र व शिक्षा विभाग को बताया है। उनका कहना था कि पुलिस व रेलवे अधिकारियों को छात्रों के आने की सूचना देनी चाहिए थी, जिससे भीड़ को कंट्रोल करने में आसानी होती। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा देकर रविवार को घर जा रहे भोपाल के कुछ छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। छात्रों का आरोप है कि प्लेटफॉर्म पर उन्होंने टीसी से टिकट के बारे में पूछा। इस पर टीसी ने उन्हें पकड़ा और रेलवे पटरी पर मुर्गा बना दिया। इसके बाद उनका चालान भी बना दिया गया। छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया और फिर जीआरपी थाने में पहुंचकर आवेदन भी दिया। भोपाल और आसपास के कुछ छात्रों ने रविवार को स्टेशन पहुंचकर जमकर हंगामा कर दिया। छात्रों का कहना था कि वे लोग इंजीनियरिंग की परीक्षा देकर लौट रहे थे। उन्हें टीसी पप्पू यादव और एक पुलिसकर्मी महेश्वरी दिखे। उनसे छात्रों ने पूछा कि टिकट कहां से मिलेगा। इस पर टीसी विफर पड़े और सभी 10-12 छात्रों को पकड़ लिया। फिर उन्हें पटरी के किनारे मुर्गा बना दिया। टीसी का कहना था कि सभी छात्र बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। कुछ देर बाद उनका चालान भी बना दिया गया। छात्र थाने पहुंचे और पुलिस को आवेदन दिया। उधर टीआई गुरुबचन सिंह ने बताया कि छात्र बिना टिकट पकड़ाए थे। उनकी रसीद काटी गई तो वे हंगामा करने लगे। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। पलासिया पुलिस ने पिपलियाना क्षेत्र में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर होशंगाबाद में पदस्थ एक महिला आरक्षक को मोबाइल पर सताने का आरोप है। पलासिया पुलिस ने बताया कि पिपलियाना के अंबिकापुरी में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर राघवेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी होशंगाबाद में पदस्थ महिला आरक्षक का कहीं से मोबाइल नंबर हासिल कर उसे मोबाइल लगाकर अश्लील वार्तालाप कर और एसएमएस भेजकर सता रहा था। पुलिस ने जब इस नंबर का खुलासा किया तो वह अंबिकापुरी में रहने वाले आरोपी का निकला। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का रविवार रात वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्वागत किया। भूरिया ने इस दौरान समाज के लोगों के साथ बैठकर भोजन भी किया, वहीं समाज की मदद की बात भी कही। चुनाव नजदीक हैं,
और हर पार्टी जातिगत वोटों को रिझाने में लगी हुई है। फिलहाल शहर कांग्रेस कमेटी की सूची जारी हुई है, जिसमें वाल्मीकि समाज के शिव घावरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस खुशी में घावरी समाज द्वारा एक भोज का आयोजन अमर टेकरी स्थित धर्मशाला में किया गया। यहां मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया शामिल हुए, जिनका वाल्मीकि समाज के द्वारा सम्मान किया गया। भूरिया के साथ यहां पंकज संघवी, प्रमोद टंडन भी मौजूद थे। सभी नेताओं ने समाज के लोगों के साथ भी भोजन का भी आनंद लिया। इस मौके पर भूरिया ने कहा कि केंद्र सरकार समाज के उत्थान के लिए राशि देती है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। भूरिया ने समाज के लोगों की मदद की बात भी इसी दौरान कही। एक संगठित समाज है और इस समाज को हमें मदद करना चाहिए। भारत सरकार से कई योजनाएं वाल्मीकि समाज और कई समाज के लिए बनी, पर भ्रष्टाचार में जा रहा पैसा गरीब आदमी को मिल नहीं पा रहा है। ये समाज में बात सामने आई है। पेंशन भी समय पे मिल नहीं पा रहा, दूसरी हालत बड़ी खराब है। उस बात की लड़ाई लड़के हमने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा भाजपा जाप दो हमने लागू किया है और इसी कड़ी में ये सारे कार्यक्रम हो रहा है। बीती रात चोरों ने सेंट्रल कोतवाली थाने से चंद कदमों की दूरी पर महारानी रोड पर स्थित 2 दुकानों में पिछले दरवाजे से धावा बोला और हजारों रुपए का माल लेकर चंपत हो गए। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने बताया कि बीती रात महारानी रोड पर हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्थित जय भारत साइकिल सर्विस और मुकेश रेडियो की दुकान पर चोरों ने धावा बोला। चोर दोनों दुकानों में पिछले हिस्से से घुसे और वहां रखे हजारों रुपए नगद और अन्य सामान लेकर चंपत हो गए। सुबह दोनों दुकान संचालक आगे के शटर के ताले खोलकर अंदर घुसे तो घटना का पता चला। संचालकों का कहना था, 2 दुकानों के टोटल यहाँ से देखा जाए तो ऊपर से आए हैं और 2 दुकानों के ताले टूटे प्राप्त हुए। किस तरीके से चढ़े हैं? अब ये मालूम नहीं ऊपर से कैसे कहाँ से आए। आगे दुकान के आगे रस्सी टंगी हुई है, वहाँ से उतरे हैं कि वहाँ से चढ़े हैं, कुछ कह नहीं सकते। महू से इंदौर आ रही एक उपनगरीय बस पर चोइथराम ब्रिज के पास बाइक सवार मनचलों ने पथराव कर दिया। इस हादसे में यात्री बाल बाल बच गए। सोमवार की दोपहर को महू से इंदौर आ रही एक उपनगरीय बस MP 09 PA 3225 पर चोइथराम ब्रिज के पास बाइक सवार मनचलों ने पथराव कर दिया। पथराव के चलते बस में क्षति हुई। चालक दिनेश डांगी का कहना था कि बस चोइथराम ब्रिज के पास आई। बाइक नंबर MP 09 CB 5171 पर सवार मनचलों ने पथराव कर बस में तोड़फोड़ कर दी। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। कैसे? बस से। हाँ, बस का ड्राइवर। हाँ, क्या हुआ फिर रास्ते में? 2 जने बाइक पे आए, दारू की पेटी पहले उनने क्वार्टर फेंक के मारा मेरे को और फिर मैंने गाड़ी रोकी। क्या हुआ? बोले चल चल चल। फिर आगे जाके उनने गाड़ी रोक खड़ी करी, उनने वो पत्थर उठाया, फिर पत्थर मारे। यात्रियों का कहना था, मारने लगे। उसके बाद फिर बॉटल फेंक के मारने लगे। हाँ, बॉटल फेंक के हमने दारू की। उसके बाद फिर इससे भी नहीं को हुआ तो उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थर फेंकने लगे। हाँ। इतने बड़े पत्थर अगर किसी लेडीज को लग जाए, कोई बच्चे को लग जाए तो बताओ क्या होगा। ये था। गांधी भवन पर कार्यकर्ता फॉर्म भरने के दौरान मारपीट हो गई। सभी पहले फॉर्म भरना चाहते थे। मारपीट के दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के फॉर्म भी फाड़ दिए। युवक कांग्रेस की नई चुनाव व्यवस्था के मुताबिक प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। इन्हीं सदस्यों में से 5 अधिकारी चुने जाएंगे। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 महासचिव होंगे। महासचिवों में 1 महिला, 1 अनुसूचित जाति या जनजाति एवं 1 OBC या अल्पसंख्यक वर्ग का होगा। ये 5 लोग ही विधानसभा, लोकसभा एवं प्रदेश का अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान करेंगे। मतदान केंद्र स्तर पर सभी दावेदारों द्वारा बनाए गए सदस्यों के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रविवार को थी। इसके चलते गांधी भवन में सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई थी। यहां शाम को समय समाप्त होने के पहले काफी भीड़ बढ़ गई। जिस कक्ष में ये फॉर्म जमा किए जा रहे थे, उसके दरवाजे खिड़की पर भारी भीड़ जमा हो गई और पहले मैं के चक्कर में कुछ लोग आपस में झगड़ पड़े। इस बीच झीना झपटी भी मची और बहुत से फॉर्म फाड़ दिए गए। तय प्रक्रिया के मुताबिक इन फॉर्म की स्क्रूटनिंग के बाद मतदान सूची बनेगी। निगम की मोबाइल कोर्ट ने सोमवार को फिर BRTS रोड पर स्थित चिड़ियाघर के पास किए गए अतिक्रमण को जब्त करने के साथ ही माननीय जज से विवाद करने पर एक सिख युवक को गिरफ्तार किया। निगम के मोबाइल कोर्ट में नए जज माननीय जितेंद्र सिंह कुशवाहा के पदभार ग्रहण करने के बाद मोबाइल कोर्ट की कार्यवाही सोमवार और शुक्रवार को होती है।
इसी कड़ी में सुबह भंवरकुआं तक अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं चिड़ियाघर के पास चाय और पान की दुकान का सामान जब्त किया गया। दोनों दुकान संचालक चोरी की बिजली का उपयोग कर रहे थे। भंवरकुआं पर जज साहब से विवाद करने पर पुलिस ने एक सिख युवक को गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के बारे में उपायुक्त एमएस चौहान का कहना था, कार्रवाई को पहला चरण पिछले शुक्रवार को पूर्ण किया गया था। दूसरे चरण में BRDS पे कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जा रही है, जिसमें कि पलासिया से लेकर के राजीव गांधी चौराहे तक का जो BRDS का दोनों तरफ का क्षेत्र है, फुटपाथ हुआ है, उसमें जो भी अतिक्रमण है, गंदगी है या किसी प्रकार का ऐसा कोई भी किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा कोई भी ऐसा जिसमें कि मार्ग बाधित हो रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई